तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। सर हम लोग पहला कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए? बेसिक कंसेप्ट। सर बेसिक कंसेप्ट में ये समझे अकाउंटेंसी क्या होता है, सर पर्सनल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी किसको बोलती है, फिर उसमें सर समझे इवेंट और ट्रांजेक्शन क्या होता है, फिर समझे सर डेबिट और क्रेडिट का। सर डेबिट और क्रेडिट पहचानना सीख गया कि नहीं? तो आज से सर कुछ आर्ट सीखेंगे। आर्ट का मतलब क्या है कि अकाउंटेंसी कुछ रूल बना दिया कि आप यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे देखो हम लोग को सोसाइटी कुछ रूल बना दिया, अपने से बड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? आप, तुम बोल पाएंगे? तुम तो हम अपने से छोटे को बोलते हैं, पर दोनों का मतलब तो इंग्लिश में यू होता है। पर हिंदी में क्या है, रूल बन चुका है, अपने से बड़े को आप बोलिए और अपने से छोटे को या अपने बराबरी को तुम बोलो, है ना? है वैसे सर आर्ट का यहाँ अकाउंटेंसी का आर्ट पर कुछ चीज बता दिया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो जिंदगी भर वो चीज आप याद रखना इसमें। तो टोटल 20 आर्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो 20 आर्ट जिंदगी भर याद रखना, है ना? इसमें ये पढ़ेंगे क्या लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, ठीक है? तो टोटल कितना आर्ट पढ़ना बताओ? 20 आर्ट पढ़ना है। अब वो 20 आर्ट पढ़ने में कुछ दिन लगेगा, वो हम बताते चलते हैं, समझते चलो। तो सर पहला आर्ट आज चालू करेंगे, प्रोप्राइटर। पहला आर्ट क्या चालू करेंगे? प्रोप्राइटर। चालू करें हम लोग। सर पहला आर्ट प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का आप लोग जान गए हो, थोड़ा सा समझो यहाँ कैसे। सर मान लेते ये क्या बिजनेस है, ये क्या बिजनेस है, इसका कोई ना कोई मालिक होगा, इसका कोई ना कोई मालिक, बिजनेस है इसका कोई ना कोई मालिक होगा। पहला समझ में आया तक? तो सर सबसे पहले आप लोग से पूछ सकते हैं, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपसे पूछे व्हाट इज बिजनेस। आपसे पहला क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, व्हाट इज, कौन बोलिएगा? बोलो, मौका दे रहे। आप पर्पस बोल दिए, देखो अब क्या बोले, हम बोले व्हाट इज बिजनेस, तो तुम खुद आंसर में भी देखो, तुम बोली द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, तो ये तो पर्पस हो गया। हम अगर ये पूछते व्हाट आर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो ये आंसर सही था। बट सही बोलिए, थोड़ा सा गलत थोड़ा सा सही हुआ, कोई कभी खुशी कभी गम। अब बोलिए, बैठ जाओ, बोल। सोर्स ऑफ इनकम, और कोई? बैठ जाओ, कोई बोलिएगा, ट्राई करिएगा, घबराने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल से पढ़े। पहले हम लोग बिजनेस समझते, व्हाट इज बिजनेस। तो कोई बोले तो हम लोग बोलेंगे बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक सेकेंड, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक। अब सवाल उठता है सर आप तो बता चुके हैं पर्सनल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो गया। तो याद है ना सर, अगर हम लोग पैसे के नजर से देखें तो फिर एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर कैसे, थोड़ा समझो, है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, पैसे के नजर से। जैसे देखो आप लोग हम पढ़ा रहे, तो उसके बदले में आप हमको फीस दोगे, तो यहाँ जो पढ़ाना, यहाँ जो मेरा सर्विस देना, यहाँ परफॉर्म्स करना, सर पैसे से रिलेटेड है। बट हम घर में अगर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो शायद पैसा नहीं लेंगे। हाँ, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें पैसा इन्वॉल्व। तो कोई भी एक्टिविटी पैसे के लिए किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, और जो बिना पैसे के लिए ना करके सर्विस के लिए दिया जाए, लव एंड अफेक्शन या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए दिया जाए, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक। माने जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और पैसा इन्वॉल्व हो तो बिजनेस का सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो बिजनेस क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना? इसमें कौन सा एक्टिविटी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए? ठीक से देखिएगा, है ना सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उसमें परचेस एंड सेल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? परचेस एंड, सर किस चीज का परचेस एंड सेल करता है? किस चीज का? बिल्कुल सही, गुड्स का, एंड एक मिस होता है उसको बोलेंगे सर्विस का भी, गुड्स एंड। ऐसा बहुत सा कंपनी जो सिर्फ सर्विस देता है ना? जैसे टीचर क्या करता है, आपको सर्विस दे रहा है, लॉयर क्या करता है, सर्विस देता है, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस देता है, उसमें कोई सामान। जहां सर फिजिकल चीज देते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, तो सर बिजनेस भी तो एक तरह का सर्विस देना भी तो बिजनेस होता है, ठीक है? तो सर बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका क्या काम है? परचेस और सेल करना। सर क्या, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। बट ये गुड्स और सर्विस का है, उसके पीछे में उसका सर मेन मोटिव क्या होना चाहिए? मेन मोटिव होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया प्रीति सर, टू अर्न प्रॉफिट। क्या बोले? अगर बिजनेस बोले तो क्या बोलेंगे? बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है? परचेस एंड सेल्स। सर किस चीज का परचेस सेल्स? गुड्स या सर्विस का। गुड्स सर्विस का जो परचेस सेल्स का, उसके पीछे उसका मेन मोटिव क्या है? सर टू अर्न। और एक बार, सर बिजनेस का मतलब क्या होता है? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है? परचेस एंड सेल्स। इसमें किस चीज का परचेस सेल्स होता है? ये गुड्स एंड सर्विस के पीछे जो परचेस है उसके पीछे मेन मोटिव क्या है?
सर्विस देना तो नहीं है, मतलब चैरिटी करना तो नहीं, सर प्रॉफिट अर्न करना है। तो सर यहाँ से बिजनेस का डेफिनेशन बन गया, क्या ठीक से सुनोगे फिर बोलोगे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स जो जुड़ा हुआ, दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स of goods and service, that involves purchase and sales goods and service with the motive to earn, with the motive to earn, खत्म। क्या बोले, व्हाट इज बिजनेस? सर बिजनेस इज एन इकोनॉमिक, फिर एक बार बोले थोड़ा ठीक सुनो फिर आप लोग बनाओगे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो सेंटेंस बना, आप स्ट्रक्चर समझ आप बना के लिखोगे ना, तो ऐसे बोल सकते हो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विस, क्यों, विद द मोटिव, इसका मोटिव क्या, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द मोटिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। बोल पाओगे? एक वर्ड में हमेशा जिंदगी भर याद रखना, कोई पूछे बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें पैसा का इन्वॉल्व हो। अभी बताया जैसे हम पढ़ा रहे तो इसमें क्या हमारा बिजनेस हुआ है ना, अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा होगा मेरा चैरिटी होगा। समझ में आए? जल्दी से याद करें बिजनेस एक्टिविटी पर आगे बढ़े। मानसी और साक्षी क्लियर हुआ बिजनेस एक्टिविटी? ओके, आप लोग जल्दी पढ़िए। पहले बिजनेस का मतलब क्लियर हुआ सबको? एक बार और बोले, आप लोग याद किए, एक बार बोल ले। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, है ना। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। याद हुआ? पूछ सकते हैं, कौन बोलिएगा, खड़े हो जाइए अपने से, बोलो राखी, याद हुआ बोल सकते हो? हाँ अच्छा, इसको हटा दे, नहीं तो दुनिया बोले देख के बोल लिए, दुनिया वालों से तो हम लोग बचना पड़ता है ना। बोलो। बिल्कुल, वंस मोर, पब्लिक डिमांड। गुड, और कौन बोलिएगा, बैठ जाओ, बोलो आयुष। विथ मोटिव टू अर्न, गुड, और एक बार मन में, सब मन में याद करो, उसको बोलने दो। बिल्कुल से, गुड। ऑनलाइन साक्षी बोलिए, बैठ जाओ साक्षी, बोलिए। किसका परचेस सेल करते बताओ? गुड्स एंड सर्विस विथ मोटिव, जो हाँ दुकानदार हम लोग अगल जो सामान बेचता है उसके अंदर में क्या चल रहा, माइंड में प्रॉफिट कमाना है ना। हमको कोई बोलता पेन लीजिएगा 10 रुपया में, तो हम समझ आए 10 रुपये में बोला, उसके अंदर उसका प्रॉफिट छुपा हुआ है कि नहीं, उसका मोटिव है, वो तो चैरिटी कर रहा नहीं। चलो गुड साक्षी, और कोई बोलिएगा, किसी को याद हुआ, बोलो। एक्टिविटी that involve purchase and sale of goods and service with motive on profit to earn, to earn profit. गुड, बैठ जाओ, घबराओ मत, बोलो, बोलोगे तब तो खड़ा होने को सीखोगे। बोलो रवि, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले। परचेस एंड सेल, खरीदेगा बेचेगा, हाँ किसको, हमको कि तुमको, विथ मोटिव, और एक बार, Business is an economic activities that involves purchase and sale of, मन में good and service with मोटिव, to earn profit. गुड, बैठ जाओ, सबको याद है, फिर बाद में सबको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा घर में याद करना, क्या लिखा हम देखा देंगे, अभी टेंशन मत लो। क्या
बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ बात आपको लाइफ टाइम तक याद होना चाहिए। जब भी कोई बोले तो आपको कॉमर्स का स्टूडेंट पहचान हो तो आराम से बोल दोगे ना, तो बोलोगे कि आप तो समझा दिए कि बिजनेस क्यों करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो चैरिटी करने से कहा गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, मंदिर में जाके तुम कुछ दान करो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, बट बिजनेस करना का होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लिखेंगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये हुआ बिजनेस। आगे बढ़े, अब आते हैं सर प्रोप्राइटर कौन हुआ, है ना। तो सर प्रोप्राइटर का बात करें, थोड़ा ठीक से सुनिएगा समझिएगा। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर सर प्रोप्राइटर का होता है, सर प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का ओनर होता है, तो पहले ही जानते हैं। प्रोप्राइटर का होता है बिजनेस का ओनर। हम लोग बचपन से सीख के ओनर ओनर, अकाउंटेंसी में नया वर्ड सीखे प्रोप्राइटर, है ना। तो प्रोप्राइटर का ओनर ऑफ द बिजनेस है। ये जो ओनर है, ये जो ओनर है इसका सर ओनर इसलिए बोलते हैं, इसमें दो चीज होता है। क्या होता है दो चीज सर? ये दो चीज होता है, ये पहले इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, यही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यही पूरा पैसा लगाता है। और साथ ही साथ सर बिजनेस का जो रिस्क होता है ये पूरा यही बियर करते हैं। अगर पैसा डूब गया, बिजनेस नहीं चला, सर किसका लॉस? ओनर का लॉस। जैसे आप लोग डिसाइड किए चलिए सर हम लोग क्या करते हैं, आम बिक्री करेंगे आम का सीजन में, तो पैसा तो आप लोग लगाओगे, तो मालिक तो तुम कराओगे ना, किंतु आम बिक्री नहीं हुआ, सर ये सब आम, तो लॉस किसका होगा? इससे उसी को तो ओनर बोलते हैं। तो सर ओनर कौन हो गया? प्रोप्राइटर। तो बोलेंगे प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स इन्वेस्टमेंट, हु मेक्स, जो इन्वेस्टमेंट करता है, एंड बियर ऑल द रिस्क, जो सारा रिस्क को क्या करता है, बर्दाश्त करता है। फिर बोल रहे प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर कौन है? बिजनेस का मालिक। प्रोप्राइटर कौन है? तो पहला सेंटेंस हो गया प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द। अब ये ओनर क्यों है? क्योंकि पैसा लगाया और उस पैसे का पूरा रिस्क उसी का ना है। तो हु मेक्स इन्वेस्टमेंट, हु मेक्स एंड बियर ऑल द रिस्क, एंड बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। थोड़ा जोड़ दो, क्लियर हुआ? फिर प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। जल्दी से मन में याद करिए, हम बोलते रहे सब याद करो। प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। ये दो चीज अपना हमेशा याद रहना चाहिए, समझ में आ रहा? जल्दी करिए, पूछेंगे। हु मेक्स इन्वेस्टमेंट, और रिस्क का मतलब बियर करना, तो एंड बियर द रिस्क, हाँ बियर ऑल रिस्क। समझ के, प्रोप्राइटर का होता है सर बिजनेस का मालिक होता है, अब मालिक हम उसको बोलते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाता है और पूरा पैसा का रिस्क उसी का होता है। इसलिए इसका सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है? अगर कभी पूछे व्हाट इज प्रोप्राइटर, तो बोले प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। याद हुआ सबको? पूछ सकते हैं, छोटा छोटा चीज सब, इस सब का हमेशा लाइफ टाइम तक आप लोग को याद होना चाहिए, इसलिए हम लॉजिकली समझा दे तो समझोगे। चलिए एक बार हम फिर बोलते, फिर आप लोग याद करिएगा। प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स द एंड बियर। याद हुआ? चलिए कौन बोलिएगा? वाह गुड, आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बोलो श्रुति। Proprietor is the owner of the business who makes the investment and bears all the risks. गुड, और एक बार। Proprietor is the owner of the business who makes the investment and bears all the risks. गुड, सहना। Proprietor is the owner of the business who makes the investment and bear all the risks. और एक बार। Proprietor is the owner of the business who makes the investment and bear all the risks. गुड, और कोई? और कोई? और कोई? बोलिए चांदनी। Proprietor is the owner of the business who makes investment and bears all the risks. और एक बार। Proprietor is the owner of the business who makes investment and bears all the risks. एंड बियर ऑल द रिस्क। बैठ जाओ। जोएल, जो नहीं बोला अब हम खड़ा करेंगे, बोलो। प्रोप्राइटर इज द,
once more. Proprietor is the owner of the business who makes all the investment. Who makes, हाँ, who makes investment. ओके बच जाओ, सबको क्लियर। सर दो चीज अगर कभी बोले, हाँ कोई बोल रहा क्या, बिजनेस व्हाट इज बिजनेस तुमसे पूछा, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो क्या बोलोगे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड क्या, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। सर व्हाट इज प्रोप्राइटर, सब बोलो ना तो माथा दर्द करेगा। सर प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस, है ना, क्या, हु मेक्स इन्वेस्टमेंट, हु मेक्स एंड बियर, एंड बियर, बस अब कान में ढुक गया अच्छा से। चलिए अब थोड़ा सुनिए, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, सर बिजनेस में दोनों हमेशा चलता रहेगा, जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा तो हमेशा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, और जब बिजनेस एग्जिस्ट करे तो साथ ही साथ उसका ओनर भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। जब बिजनेस बंद हुआ तो फिर बिजनेस और ओनर का रिलेशनशिप खत्म, तो ये दोनों जब तक बिजनेस बंद नहीं होता सर दोनों का रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो सर इन दोनों के बीच में क्या होता रहता है बिजनेस के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, कभी मालिक, ठीक से सुनोगे, मालिक बिजनेस को देगा और बिजनेस से निकालेगा, है ना। तो सर कहा कि हम लोग बिजनेस को कुछ देगा, इस कारण हम बिजनेस की तरफ से सोचे तो बिजनेस से प्रोप्राइटर से क्या करेंगे, बिजनेस को रिसीव करेगा, है ना। सर पहला क्या रिसीव करेगा, याद करो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा रिसीव करेगा, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो सर हम लोग प्रोप्राइटर से कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे और कुछ ना कुछ प्रोप्राइटर को देंगे, गिवन टू प्रोप्राइटर, ये चलता रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर मान लो मेरा कोई कपड़ा का दुकान है तो उस कपड़े का दुकान से हम कपड़ा ला सकते हैं, हाँ मालिक है, या हम अपना घर का कुछ पैसा है बिजनेस में लगा सकते हैं, हाँ सर हमारा घर में एक फर्नीचर है वहाँ बैठने के लिए ले जा सकते हैं। तो सर ये बिजनेस में और मालिक के बीच में हमेशा चलता रहेगा कि नहीं, सर क्या चलता रहेगा, बिजनेस कभी, अच्छा दो तरह से बोल सकते हैं, इसके तरफ से बोल सकते हैं और इसके तरफ से, बट हम लोग इसके तरफ से बोलेंगे क्योंकि हम लोग क्या बोले, वी विल ऑलवेज थिंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। तो सर बिजनेस क्या होगा, प्रोप्राइटर से कुछ रिसीव करेगा समटाइम्स और समटाइम्स कुछ देगा, कुछ रिसीव करेगा, रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर गिवन टू, रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर गिवन टू, रिसीव टू प्रोप्राइटर गिवन टू, हम लोग डांस कर, रिसीव टू प्रोप्राइटर गिवन टू, ऋतिक का डांस सीखा था ना, यहीं से सीखा हूँ। अच्छा आगे तो क्या क्लियर है, हम तुमको बताते रहेंगे, ऋतिक यहीं से कॉपी किया है। अच्छा क्या बोले हम लोग, बिजनेस प्रोप्राइटर से क्या करेगा, रिसीव करेगा और रिसीव करेगा, क्लियर है। अब ठीक से सुनो, लाइफ टाइम चलता रहेगा बिजनेस, सर कुछ भी रिसीव करे किससे, कुछ भी रिसीव करे किससे, हमेशा उस जगह पर प्रोप्राइटर का नाम ना लिखकर हम लोग कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल, फिक्स है। इस कारण प्रोप्राइटर का नाम लिखने का परमिशन, ये सिखा आर्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। प्रोप्राइटर का नाम हम लोग अकाउंट में कभी भी लिख नहीं सकते हैं, तो सर उसके जगह पर क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर की जगह पर कैपिटल लिखेंगे। सर कब लिखेंगे, जब उससे कुछ भी, सर फर्नीचर, पैसा, कुछ भी अगर मालिक से लिए तो मालिक की जगह पर मालिक का नाम ना लिखकर क्या लिखेंगे, कैपिटल। और हम मालिक को कुछ भी देंगे, गिवन टू प्रोप्राइटर, सर कुछ भी हमारा बिजनेस का गुड्स, एसेट्स और मनी कुछ भी देंगे, उसके जगह पर लिखेंगे ड्राइंग, क्या लिखेंगे। तो सर मालिक लिखने का परमिशन नहीं है आर्ट में, अकाउंट्स में, क्या बोले हम, मालिक का नाम लिखने का परमिशन नहीं है, कहाँ, अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी बोलता है मालिक का नाम कभी नहीं लिखे, मालिक की जगह पर दो चीज लिखा जाता है, कैपिटल और ड्राइंग। तो आप डिसाइड करिए कैपिटल की ड्राइंग, तो सर कैपिटल कब लिखिएगा, जब देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मालिक से कुछ ले रहे, वो कुछ में कुछ भी आ जाता है, सर क्या आता है, पैसा और एसेट जो भी ले रहे उस जगह पर क्या लिखे, कैपिटल। अगर मालिक को आप दे रहे, मालिक को आप, तो क्या लिखिएगा, ड्राइंग, क्लियर है। तो सर कहा सीखे, अकाउंटेंसी में कभी भी प्रोप्राइटर अगर लिख दिया तो गलत है, तो क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल और, सर कैपिटल वर्ड कब यूज करेंगे, कुछ भी रिसीव करो, और ड्राइंग कब यूज करेंगे, समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ सर ये समझ में आ गया, कुछ भी रिसीव कर कैपिटल और देंगे तो ड्राइंग। अब यहाँ थोड़ा कैपिटल का थोड़ा सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सुनो। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, सर क्या क्या रिसीव कर सकते हैं, सर यहाँ देखो होगा सब, है ना। कैपिटल में क्या रिसीव हो सकता है मालिक से, सबसे पहले मनी, बिल्कुल सही, हाँ या ना, और सर कुछ सामान, उसको अभी एसेट बोले, एसेट को और अच्छे तरह हम लोग थोड़ा दिन बाद समझेंगे, पर अभी कोई भी चीज बोल के एसेट बोल सकते हैं, वो फर्नीचर होगा, कुछ भी होगा। तो सर मालिक से हम लोग क्या रिसीव कर सकते हैं, फर्नीचर या एसेट, हाँ या ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं
सर यहाँ कर रहे थोड़ा सा देखोगे, हाँ इसका मतलब है कैपिटल का मतलब ही हुआ सर हम जो मालिक से रिसीव करते हैं, तो सर मालिक से रिसीव करने का दो ही चीज चांसेस है, या तो पैसा या तो कोई सामान जिसको अभी हम लोग एसेट बोलेंगे, और एसेट को अच्छी तरह फ्यूचर में समझेंगे। अभी यहाँ अगर ना समझा तो समझ, कोई भी सामान मालिक से कोई भी सामान रिसीव कर उसको हम एसेट बोल ले। इसका मालिक से हम दो ही चीज रिसीव कर सकते हैं, क्या क्या? सर किससे रिसीव करेंगे बता सकते हो? प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर से करेंगे कि नहीं? इसका ना प्रोप्राइटर से कुछ भी रिसीव करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसलिए कैपिटल का डेफिनेशन क्या हो गया? कैपिटल का हो गया द मनी, द और एसेट, द मनी और एसेट विच आर इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, विच आर इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर या विच आर रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर, जो भी लिख दो। विच आर इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर या विच आर रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। फिर बोल ले द मनी और एसेट, द मनी और एसेट विच आर इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर या विच इज रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर, बोथ आर राइट। विच इज रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। अच्छा रिसीव लिख के इजी रहेगा, तो क्या लिखें? द मनी और एसेट विच आर रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। अच्छा कैपिटल का तब फॉर्म क्या? या तो मनी में होगा या तो एसेट में। कैपिटल का डिफिनेशन क्लियर? तो एक तो याद करते हैं इन्वेस्टमेंट वाला, द मनी और इन्वेस्टमेंट, द मनी और एसेट, द मनी और विच आर इन्वेस्टेड बाय, विच आर इन्वेस्टेड बाय इज कॉल्ड। क्लियर हुआ? तो सर तीन डेफिनेशन हो गया। आपसे कभी भी पूछे, सब हमेशा आते रहता है, लिख पाओ, या नहीं भी आता तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट आपसे कोई भी पूछे तो बता पाओ। एक, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बार फिर बोले थोड़ा सा याद कर लोगे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड विथ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बोले थोड़ा मत बोलो, तुम सुनो, जितना सुनो उतना याद होगा। प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। सर वो क्या करता है? बिल्कुल, who makes investment and bear all the risks, who makes investment and bear all the risks. What is capital? The money or asset, the money or asset which are invested by proprietor is called capital, है ना? इसका क्या फॉर्म होगा? या तो मनी या एसेट। अब आते ड्राइंग, अब आते ड्राइंग। सर ड्राइंग को थोड़ा यहाँ बताते हैं, चार चीज समझा दी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ड्राइंग, सर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? मालिक जो बिजनेस से लेगा, जब मालिक बिजनेस से तीन चीज ले सकता है। क्या? सबसे पहले उसको पैसा का जरूरत पड़े तो बिजनेस से पैसा निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। अगर मेरा कपड़ा का बिजनेस है, मेरा किसका बिजनेस है? मान लो कपड़ा का, हमको घर में पैसा का जरूरत पड़े तो हम बिजनेस से पैसा ला सकते, ला सकते। सर दूसरा गुड्स, दूसरा गुड्स। सर गुड्स क्या? जिसका हम लोग परचेस सेल कर रहे हैं। अगर मान लो घर में कपड़ा पहनने के लिए बिजनेस से लेके आए, गुड्स हुआ। अगर मान लो बिजनेस में एसी लगा हुआ है, वो तो एसेट हुआ। सर हम लोग बताया थे जिसका हम लोग परचेस सेल करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, उसको छोड़कर बाकी सब सामान को एसेट बोलते हैं। तो सर हम लोग गुड्स भी ले सकते हैं और एसेट भी तो ला सकते हैं। ऑफिस में कोई फर्नीचर है, सर हम अपना घर में ले यूज करेंगे। तो सर जब मालिक निकालेगा तो तीन चीज, क्या क्या? मनी, गुड्स और ये तीनों कौन निकालेगा बता सकते हो? किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रहा? तो सर ड्राइंग का डेफिनेशन क्या हो गया? द मनी or goods or asset which are taken by proprietor from the business, which are taken by the proprietor। अगर बिजनेस तरफ से लिखे the money or goods or assets which are given to the proprietor, which are given to the proprietor is called drawing। नहीं असमें which are given to the proprietor is called, नहीं समझ में आ रहा? आया सबको? सर चार चीज डेफिनेशन कंप्लीट। अब थोड़ा सा सुनो जो मेन चीज बताया, यहाँ तक क्लियर हुआ? और एक चीज क्या सीखे सर, हम लोग प्रोप्राइटर का नाम कभी भी नहीं लिख सकते। प्रोप्राइटर का नाम क्या नहीं कर सकते सर? कभी भी नहीं लिख सकते। प्रोप्राइटर का जगह पर दो ऑप्शन है, कैपिटल और ड्राइंग। ये जिंदगी भर अब याद रखोगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सर तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कैपिटल लिखना कि ड्राइंग? तो थोड़ा सा अच्छा से ट्रांजेक्शन को पढ़ो, देखो कि तुम ले रहे हो या दे रहे हो, ये तो जानना है। अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो समझ जाओ कैपिटल लिखना है, और दे रहे हो तो क्या लिखना है? अब एग्जाम्पल करें, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? कोई दुख दर्द है तो बताओगे? चलिए सर एग्जांपल करें। हाँ राखी बोलो। हाँ वो कुछ दिन बाद बताएंगे। गुड्स एंड, बच जाओ थोड़ा सा बता दे रहे, सुनो। राखी पूछा गुड्स एंड एसेट में क्या डिफरेंस है? सर गुड्स क्या होता है? परचेस और सेल्स करते फ्रिक्वेंटली,
गुड्स क्या करते हैं, परचेस सेल करते हैं फ्रीक्वेंटली, खरीद के लाते बेचते खरीद के लाते, बट एसेट वन टाइम्स होता है। एसेट का होता है एक बार परचेस होता है और पुराना हो जाने पर कभी कभी सेल होता है। जैसे तुम किसी दुकान का, है ना, एग्जांपल दो थोड़ा सा, हम लोग अपने अभी हम लोग बहुत बड़ा नहीं है जो बड़ा बिजनेस का बात करें, छोटा अगल बगल कचौरी दुकान देखे हो, कचौरी उसका गुड्स है, रोज बनाना बेचना बनाना बेचना, और उसका बगल में जिस कुर्सी पर बैठ के बनाता है वो उसका एसेट है, वो एक बार खरीदा होगा और जब पुराना हो जाएगा तब बेचेगा, वो उसका एसेट हुआ। समझा पाए हम? बड़ा बिजनेस में हम लोग बात बात में करेंगे। तो गुड्स क्या है, जो फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं और सेल करते हैं या बनाते और बेचते हैं, वो हमारा गुड्स हुआ। और एसेट कौन हुआ, जो एक बार खरीदे होंगे लंबे समय तक चल रहा, और जब पुराना होगा तब बेचेंगे। और सर डिटेल में तो पढ़ेंगे आस्ते आस्ते। क्लियर हुआ यहाँ तक? याद रहेगा सर? इसका ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं प्रोप्राइटर। तो पहला एक्ट कंप्लीट, पहला एक्ट क्या हो गया, कंप्लीट। से पहला एक्ट क्या था, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर लिखने का परमिशन नहीं है। आगे बढ़े तो चलिए सर जो बताया उसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते, फिर एग्जाम्पल करते हैं। तो सर पहले हम लोग किसका डिफिनेशन याद किया बताओ, बिजनेस। सर बिजनेस का डिफिनेशन क्या था, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। याद रहेगा सर? नेक्स्ट प्रोप्राइटर का डिफिनेशन याद किए, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर, है ना, कनेक्टेड विद बिजनेस, या ऑल द रिस्क तक भी लिखो तो चलेगा, या जो रिस्क बिजनेस से जुड़ा हुआ है, एक ही बात हुआ। आगे बढ़े सर? नेक्स्ट पढ़े हम लोग का कैपिटल। सर कैपिटल का डिफिनेशन दो तरह से याद किए अभी, द मनी और एसेट, द मनी और एसेट विच आर इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, या इसी को बोले विच आर रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर, जो भी लिख दो। तो हम यहाँ इन्वेस्टेड लिख दिए, द मनी और एसेट विच आर इन्वेस्टेड बाय, या इसी को लिख सकते हो विच आर received from and in business is called capital। क्लियर है? अच्छा इसका दो फॉर्म हो गया था, मनी या एसेट। आपसे पूछेगा कैपिटल क्या केवल मनी के रूप में होता है, बोला नहीं सर बिल्कुल नहीं, एसेट के रूप में भी होता है। तो लिख सकते हैं इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और, समझ में आया? सर नेक्स्ट हम लोग कहाँ पर है, ड्राइंग। ड्राइंग को भी दो तरह से लिखते हैं, द मनी एसेट्स एंड गुड्स, या मनी गुड्स और एसेट, जो भी याद हो पहले लिख दो, है ना। क्या टेकन बाय द प्रोप्राइटर या गिवन टू द प्रोप्राइटर, है ना, फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड, ठीक है। और एक बात सुनो, ड्राइंग ऑलवेज कैपिटल को रिड्यूस करेगा, घटाएगा। मतलब मान लो थोड़ा देर के लिए आप लोग मालिक हो, हम बिजनेस है, आप बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हो, कितना लगाया, 2 लाख रुपया। एक महीने के बाद आपका घर में प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस से 20,000 रुपये निकाल लिया, बताओ तुम्हारा बिजनेस में कितना पैसा बचा? इसका मतलब कहा कि जो 20,000 रुपये निकाला हम तुमको दिए, तो हम तुमको दिए तो हम ड्राइंग बोलेंगे, बट जब तुम दिया था 2 लाख कैपिटल बोलेंगे, बट अब 2 लाख में 20,000 माइनस हो जाएगा, अब कैपिटल कितना बचेगा, 1,80,000। तो ड्राइंग ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करेगा, कैपिटल को रिड्यूस करेगा, कैपिटल को घटाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या बोले? तो देखो एक पॉइंट लिख रहे, क्या लिखे कि अच्छा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर आर वैल्यूड, अच्छा एक बात ही है वैल्यूड एट परचेस को, समझ उसका धारा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले, हम देखो मालिक, हम बताया कि मेरा कपड़ा का बिजनेस है, हम उसमें से एक तो कपड़ा लेके आए, मान लो एक शर्ट लेके आया जिसका हम खरीदे थे 100 रुपया में, कितना में खरीदे थे, कस्टमर को 150 रुपये में बेच रहे, कस्टमर को कितना में बेच रहे, बट हम वो शर्ट लेके अपने लिए यूज करने के लिए, बताओ 100 रुपया होगा कि 150 रुपया मिलेंगे, 100। अगर कुछ ना बोले तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर कंसीडर करेंगे, बट स्पेशली क्वेश्चन में बोल दिया जाए नहीं, मालिक अपने आप को भी कस्टमर के ट्रीट करता है। कुछ मालिक ऐसा होता है कि जब लेके आता ना तो कस्टमर लोग जो वहाँ काम करते हैं वो लोग भी तो ले जाएगा, इसलिए रूल बना देता है कि बिजनेस से कोई भी ले जा सकता है, बट वो सेलिंग प्राइस पर होगा। क्यों ऐसा कर देता है? ताकि हम लेके आएंगे 150 में, तो मेरा एम्प्लॉय भी ले तो उसको भी तो 150 देना पड़ेगा, किंतु हम कॉस्ट पर ले आएंगे तो एम्प्लॉय का चला की करे, वो भी ले जाके बाहर बेच देगा। तो क्वेश्चन में जब भी ना बोले तो हमेशा क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ले आए, और क्वेश्चन में मेंशन कर देगा तो क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो ये देखो यहाँ का लिखिए, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, जो मालिक है जो गुड्स लेगा वो ऑलवेज किस प्राइस पर लेगा, परचेस प्राइस पर, कुछ नहीं बोला, हमेशा किस प्राइस पर लेगा, परचेस प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस बोले हम, है ना। अगर बोल दे क्वेश्चन स्पेशली तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। जेन्युइन मालिक जो भी सामान लेते हो तो कॉस्ट प्राइस, अपने आप से क्या प्रॉफिट करेगा, बट बोल दे सबका भी ये बोलता है, जब देखता है एम्प्लॉय लोग को भी पॉसिबल वो भी लेके जा सकता है, जब मालिक निकालेगा तो एम्प्लॉय भी तो ले जा सकता है, तब वो लोग बोल देता है कि हम लोग का कंपनी का रूल क्या है, हर सामान कोई भी ले जा सकता है, हम भी आप लोग भी, बट वो सेलिंग प्राइस पर। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय लोग कम ले जाएगा, ठीक है, और नहीं बोला तो हमेशा किस प्राइस पर ले जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर? परचेस कॉस्ट पर या कॉस्ट प्राइस पर।
और अभी तीसरा का बात बताया कि ड्राइंग ऑलवेज किसको रिड्यूस करेगा, कैपिटल को। तो देखो लिखिए ड्राइंग रिड्यूसेस, रिड्यूसेस का मतलब घटाना है ना, कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर का कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। समझ में आया? पूरा एक बार रीड कर लो, फिर हम लोग अब इसका एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी कल थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात हुआ, अब इससे रिलेटेड हम लोग माने एग्जाम्पल करेंगे। अभी जल्दी से रीड कर लो। कहीं पर कोई डाउट है? मानसी हाथ उठा, हाँ मानसी बोलो क्या डाउट है? रुक जाओ, थोड़ा सा डाउट है, आप लोग सुनो। अच्छा सुनो, हाँ बता रहे हो, हाँ सुनो, अभी हट जा रहे हो, पूछ रहे ना। दो ये मानसी क्वेश्चन पूछ दी कि ड्राइंग का एक बार परचेस एंड सेलिंग प्राइस वाला बता दीजिए। तो हम ही बोले कि अगर मान लो मेरा कपड़ा का बिजनेस है, तो हम बोले इस शर्ट हम अब बेचते हैं, इसका प्राइस कितना, 100 रुपये हम खरीद के लाए और 150 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस शर्ट का कॉस्ट प्राइस या परचेस कॉस्ट कितना है, 100 रुपया, और बेच रहे कितना, 150 में। तो जब भी हम बिजनेस से कॉस्ट लेके मैंने शर्ट लेके आएंगे, तो हम कॉस्ट प्राइस पर लेके आएंगे, परचेस कॉस्ट पर लेंगे, मेरे लिए कितना पर होगा, 100 रुपया पर, ये बोले। हाँ कुछ स्पेशल केस होता है, वो बताया कि कोई कोई कंपनी देखता है, मालिक देखता है कि मेरे बिजनेस से एम्प्लॉय बहुत ज्यादा उसको विड्रॉ करने का चांसेस है, मतलब मेरा एम्प्लॉय लोग भी क्या करे, बिजनेस से खरीद सकता है। तो अगर हम 100 रुपये पर लेके आए और एम्प्लॉय लोग भी 100 रुपये पर ले जाए, तो मेरा बिजनेस का डूबने का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लोग ले जाके 100 रुपये पर बाहर में 150 में बेचेगा। तब वहां कंपनी क्या करता है, मालिक क्या करता है, रूल बना देता है, वो हम हो या आप लोग हो, मैंने हम या एम्प्लॉय हो, हमारा बिजनेस अगर कोई सामान ले जाएगा, उसको कस्टमर की तरह ट्रीट करेंगे। सर कस्टमर की तरह, मतलब कस्टमर को एक शर्ट हम 150 में बेच रहे, तो सर हम मालिक हमको भी 150 में बेचो और एम्प्लॉय को भी 150 में बेचो, तब वो सेलिंग प्राइस पर होगा। और नहीं तो एज यूजुअल हमेशा 10 में से 8 बिजनेस में सर मालिक हमेशा जो सामान निकालता है वो कॉस्ट प्राइस पर निकालता है या परचेस कॉस्ट पर निकालता है। मतलब इस शर्ट अपने बिजनेस हम लेंगे तो मेरे नाम पर खाता में कितना एंट्री होगा, 100 रुपया, 150 रुपया एंट्री नहीं होगा। अगर मालिक रूल बना के रख दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब वो 150 होगा। वो स्पेशल केस हम बता करके बाद में आएगा, बट हमेशा याद रखना, अगर आपसे कभी कोई पूछे, सॉरी, अगर अभी कभी कोई पूछे कि मालिक बिजनेस से पैसा निकाल सकता है, सामान निकाल सकता है और एसेट, तो वहां बात हो रहा है गुड्स का। तो गुड्स तो सर हम लोग का जो खरीदते और बेचते हैं, तो सर ये पेन हम 100 रुपये में खरीदते हैं, 150 में बेचते हैं। अगर मालिक पेन ले गया तो किस कीमत पर एंट्री करेंगे, 100 की 150, तो 100 पर, 100 पर 150 कब, जब वो लोग स्पेशल बात होगा, क्योंकि 100 रुपये में खरीदे और कितना में बेचे, 150 में बेचते हैं। बट हम लोग मालिक ले जाए तो किस प्राइस पर करेंगे, परचेस कॉस्ट पर, ये बात बोले। मानसिक क्लियर है? ओके, आप लोग एक बार रीड करो, रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो। हो गया सबका? हाँ बोलो। सर यहाँ जो ड्राइंग का डेफिनेशन है पर्सनल यूज का, अगर वहाँ पर्सनल यूज नहीं हुआ होता, वो कुछ अपने काम के लिए मतलब तो जो भी काम कर मेरे लिए तो हम बोलेंगे उसका पर्सनल यूज, बिजनेस के बिहाफ में तो हम तो हमेशा पर्सनल यूज ही होगा। तुम पैसा निकाली, कुछ ना कुछ खर्चा करोगी, तो तुम्हारा पर्सनल यूज, बिजनेस का तो यूज नहीं होगा। अगर बिजनेस का यूज होगा तो फिर वो ड्राइंग होगा नहीं। राखी काबुल इसमें है, मान लो बिजनेस से कहा कि हम मालिक है, हम बिजनेस से कहा कि 2000 निकाले है ना, और बिजनेस का फर्नीचर खरीद के दे दिए, तो ड्राइंग कहाँ होगा, बिजनेस का काम कर रहे हैं। कि लेके हम पर्सनल यूज करें, मतलब अपना घर में खर्चा किए, तब ना ड्राइंग होगा। लेकिन हम पूछते हैं सर कि अगर वो पर्सनल यूज नहीं होता, तब वो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, तब वो ड्राइंग नहीं होगा। कैपिटल कैसे होगा, वो बिजनेस का काम कर रहा है वो। अरे भाई मालिक है, बैठ जाओ, हम मालिक है, हम कहा कि बैंक से पैसा निकाले, सामान खरीद के ले आया, वो तो एक्टिविटी हुआ, बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुआ, तो उसका कोई कुछ नाम नहीं बोला। जो मान लो खरीद के लाया, परचेस, मान गुड्स परचेस किए, कौन किया, मालिक ना किया होगा, सर कहाँ से पैसा निकाल के किया होगा, बिजनेस से। तो पर्सनल यूज ही होगा हमेशा। ड्राइंग के लिए क्या होना चाहिए बताओ? जब तक पर्सनल यूज नहीं होगा तब तक वो ड्राइंग नहीं होगा। आगे बढ़ सकते हैं अब? चलिए सर, अब इसका एग्जाम्पल करते, थोड़ा ठीक से देखिएगा। आप लोग एक रूल बता चुके, आज तो यहाँ सुनो, समझ में रहा ना। और एक है कि अभी जितना समझा उतना ही सोचो, इससे बाहर सोचोगे तो आउट ऑफ बॉक्स हो जाए। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, तब तुम लोग अपने आप को कॉम्प्लेक्स में डाल दोगे। जितना बताओ उतना समझ में आ रहा है ना, फिर आस्ते आस्ते अभी सीखना ही है। तो सर पहले दिन से सीखे थे क्या, अकाउंटेंसी बताए थे, अभी आस्ते आस्ते बढ़ रहे थे। ठीक है सर, अब हम लोग का, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। क्या आप लोग याद को डेबिट और क्रेडिट पहचाना सिखाए थे कि नहीं? आरपी रूल बताए थे, जो इन होता है डेबिट
जो आउट होता है क्रेडिट, जो इन होता है डेबिट, आउट होता है क्रेडिट। सर किसी में इन है बट आउट नहीं है, तो इन तो डेबिट हुआ, आउट के लिए डब्ल्यू रूल। फिर तीसरा में सर आउट पता है, क्रेडिट है, बट डेबिट पता नहीं इन, तो क्या करें, डब्ल्यू रूल। उस रूल से अभी पहचानना आप लोग को, ठीक है। चलिए जिससे पूछेंगे बोलिएगा, एग्जाम्पल आ रहा बोलिए। एग्जाम्पल 1, बीच में कोई नहीं बोलिएगा, जिससे पूछा जो वो बोलिएगा रिक्वेस्ट है। सर पहला, कैश रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर 5000, कैश रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर 5000। आपको बताना इसमें डेबिट और क्रेडिट कौन है, जिससे पूछिए, सब सोच लो। कैश रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर ₹5000, सब हम करवा के आए, आप लोगों को बोले थे एग्जाम पर एग्जाम दिया करो। चलिए सब पढ़ चुके हो, चलिए खुशी बताइए। डेबिट कैश है, क्रेडिट प्रोप्राइटर है। ओके बैठ जाओ, देखते हैं शिवानी। श्योर। अभिषेक बैठ जाओ। बोलो सूरज। नहीं अभी पहले का रूल था, बैठ जाओ दोनों। बोलो अभिजीत। बैठ जाओ, बिल्कुल सब सही बताया। ये हम लोग पहले किए थे, याद है, स्टार्टेड बिजनेस कैश रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर। से प्रोप्राइटर से कैश रिसीव कर रहे, तो सर कौन रिसीव कर रहा है, बिजनेस। तो हमारे पास कैश आया, जो इन होता है उसको डेबिट बोलते हैं, कुछ गया तो डब्ल्यू रूल लगाया, कहां से आया, प्रोप्राइटर से। तो सर कैश हो गया डेबिट और क्रेडिट हो गया प्रोप्राइटर। यहां तक किसी प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा ठीक से सुनिएगा, 8, अब 8 सीखते जाइएगा आस्ते आस्ते। ये क्लियर हुआ, ये सब पहचानना हो गया। अब अकाउंटेंसी बोलता है, जैसे हम लोग देखोगे, जब पहली बार तुम क्रिकेट खेलने आओ ना, आपको बैट पकड़ना सिखाएगा। अब जब बैट अच्छा से पकड़ना सीखा तब तुमको शॉट सिखाएगा, कैसे कवर ड्राइव खेलते हैं, कैसे स्ट्रेट शॉट खेलते हैं। वो हंस रहा है, सही बोल रहे कि नहीं। पहले जब तक तुमको बैट पकड़ना नहीं आएगा तो तुम शॉट कैसे मारोगे। तो आपको हम डेबिट और क्रेडिट पहचानना सिखा दिए। आज हम लोग सीखेंगे डेबिट क्रेडिट को लिखेंगे कैसे, और साथ ही साथ उसका आर्ट को फॉलो करते हुए। जैसा भी बताया, हम बड़े को कभी तुम नहीं बोल सकते, बोल दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं, सोसाइटी के लिए गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसको तुम बोलो वो गायब हो जाएगा, है ना। खाली क्या होगा, तुमको बोलते बदतमीज हो, तुम किसी से बात करने। वैसे इसमें भी आर्ट है, तुम लिख दो तो कुछ नहीं, काट दिया जाएगा, बस आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले देखो कैसे रूल है। डेबिट में कौन है, कैश। तो हमेशा पहले डेबिट को लिखा जाता है, लिख के दिखा रहे, बगल में लिखेंगे। पहले डेबिट को लिखा जाता है ऐसे, कैश लिख दिए, और उसके बगल में ऐसे अकाउंट लिखा जाता है हमेशा। उसके बाद थोड़ा सा डॉट डॉट दिया जाता है, और देने के बाद डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोलते हैं। डीआर मतलब डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में। आजकल का शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, जैसे तुम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन को ऐप, है ना, बोलते हो ना, वैसे ही डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीआर। पहले हमेशा डेबिट लिखा जाता है। अब आते क्रेडिट लिखने का, तो क्रेडिट जब लिखेंगे, डेबिट जहां से चालू कर, थोड़ा सा अलाइनमेंट देकर, जगह छोड़कर, यहां से ना चालू किए तो थोड़ा सा जगह छोड़कर 2 से स्टार्ट होता क्रेडिट लिखना। समझ में आया। सर क्या 8 है, पूरे दुनिया में ऐसे लिखा जाएगा, है ना। अब किसको लिखेंगे, क्रेडिट को। क्रेडिट कौन है, प्रोप्राइटर। तो सर अभी सीख क्या है, प्रोप्राइटर तो है रूल के हिसाब से, बट 8 बोलता प्रोप्राइटर लिख नहीं सकते। अगर 2 प्रोप्राइटर लिख दो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर क्या लिखने बोला, प्रोप्राइटर का जगह 2 ही वर्ड यूज कर सकते, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग। अब वो कब देखिए, ले रहे या दे रहे। तो सर यहाँ रिसीव कर रहे, तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग ने कैपिटल, क्योंकि रिसीव ना कर रहे। रिसीव करेंगे तो कैपिटल और देंगे तो ड्राइंग। तो सर यहाँ क्या होगा, कैपिटल। हाँ या ना, समझ में आया। और साथ में पैसा कितना, 5000। तो सर 5000 डेबिट के सामने 5000, और क्रेडिट का भी पैसा थोड़ा हटा के लिखेंगे 5000। समझ में लिखने का तरीका, एक बार और बताए, थोड़ा सा देखिएगा। सर डेबिट क्रेडिट लिखने का तरीका और एक बार बताइए। सर बताते हैं, अब ये चलता रहेगा। हमेशा डेबिट को पहले लिखा जाए। सर इसमें डेबिट कौन है, कैश। तो और एक बार सुनोगे, इसमें 8 में जो सीख रहे, जिसके बारे में बताएंगे ये लिखने का अलाउ नहीं है, वो मत लिखना, और जिसके बारे में नहीं बताएंगे वो अलाउ है। क्योंकि अलाउ तो बहुत कुछ है, तो हम लोग कौन वाला पढ़े, क्या क्या अलाउ नहीं है। तो सर यहाँ कैश अलाउ, कैश के बारे में कुछ बोले हैं तो कैश अलाउ, बट प्रोप्राइटर के बारे में बोले लिखने का अलाउ, तो प्रोप्राइटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सर पहले कैश लिखिए, यहाँ तक क्लियर है। उसमें अकाउंट डालेंगे, क्लियर है। फिर क्या करेंगे बताओ, डॉट डॉट देंगे, आके क्या लिखेंगे, डीआर। डेबिट लिख दिए, अब किसको लिखेंगे, क्रेडिट को। सर क्रेडिट को जो अलाइनमेंट है उसको छोड़ के ना लिखेंगे, ये दिखाने के लिए लाइन टाइम। क्लियर हुआ। तो सर यहाँ आएंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 2। क्या लिखेंगे बताओ, अच्छा प्रोप्राइटर लिख दिए तो क्या होगा,
तो हम लोग को क्या लिखना है, कैपिटल। अच्छा ड्राइंग होगा, कब होगा ड्राइंग, बिल्कुल सही। तो सर यहाँ 5000, यहाँ 5, बोलो किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया, आगे बढ़े। सर और एक बार बताइए, चलो और एक बार देखो, मन में आ रहा ना, और एक बार वंस मोर, चलिए एक बार देखो सर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया, ये परफेक्ट हुआ, पहचानेंगे ऐसे, इसको लिखना हुआ। तो सर अगर कभी कोई पूछे कैश रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर, आपसे स्कूल में बोले ना इसका एंट्री बताओ, ये अकाउंट्स का भाषा है, क्या बताओ इसका एंट्री बताने का मतलब डेबिट और क्रेडिट बताओ, तो कैसे बोलोगे, बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोलने का तरीका कैश अकाउंट डेबिट टू, आस्ते तो बोलने भी सीख जाओगे। क्या बोलोगे, आपको बोलेगा कैश रिसीव फ्रॉम प्रोप्राइटर, इसका एंट्री बताओ, और थोड़ा देर और आगे बढ़ो तो बोले इसका जनरल एंट्री बताओ, क्या बोलेगा जनरल एंट्री बताओ, बोले उनके सर बता रहे जनरल एंट्री कौन सा बाहर है, तो बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, ये मन में पास करोगे, कैश रिसीव किया किससे, प्रोप्राइटर से, तो कैश डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट किससे किया, प्रोप्राइटर से, तो प्रोप्राइटर का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे कैपिटल, तो लिखेंगे टू कैपिटल। कुछ दिन ऐसे सोच, बाद में देखना अपने आप डायरेक्ट आएगा मन में, तो क्या बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। आगे बढ़ सकते हैं सर, सेकेंड एग्जाम्पल जिससे पूछेंगे वो बोलिएगा आपको डेबिट और क्रेडिट पहचानना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, तो संजना बताइए इसमें डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है, सर इसमें बताना डेबिट और क्रेडिट कौन है। सर डेबिट होगा कैश हाँ और क्रेडिट होगा प्रोप्राइटर। श्योर, घर में पढ़ रही है तो देखते हैं, अभी बैठ जाओ। अनुष्का डेबिट होगा कैश और क्रेडिट होगा प्रोप्राइटर। श्योर, बैठ जाओ, बोलिए, डेबिट होगा कैश और क्रेडिट होगा। बैठ जाओ। समीर, सूरज, प्रीति, सर डेबिट होगा कैश और क्रेडिट होगा प्रोप्राइटर। बिल्कुल सही, बैठ जाओ, सब सही बोला है सर, यही दिए थे, इसी का दूसरा नाम है स्टार्टेड बिजनेस कैश। सर बिजनेस स्टार्ट किया क्या, कैश से, इसका मतलब मालिक बिजनेस में पैसा दिया होगा, याद करो, तो हम बिजनेस करते वक्त सोचें तो हमारे पास पैसा आया, कहाँ से आया, मालिक से आया, माने ये और ये सेम एक ही बात है, खाली कान घुरा के दिया, बस ज्यादा करके एग्जाम में क्वेश्चन जो यही रहता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ, क्योंकि ये देगा तो इजी समझ ना जाएगा, इसलिए घुरा के देता है, क्या बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विथ, मालिक छुपा लिया, तो याद को हम बताए थे बिजनेस जो स्टार्ट करता पैसे से उसी को तो मालिक बोलते हैं, है ना, लिखा दे सर प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो सर हमारा डेबिट हो गया कैश और क्रेडिट हो गया प्रोप्राइटर। अब इसको लिखेंगे तो सेम ही ना लिखेंगे, खाली प्रोप्राइटर लिखने का अलाउ, सर क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। दो एग्जांपल क्लियर सबको, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी एक बार देख लो, 1 और 2 को रिवीजन करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले डेबिट लिखिए फिर क्रेडिट, सर ये नहीं पूरे वर्ल्ड में है, हम लोग जो पढ़े सर रूल्स पढ़े, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ पढ़ रहे हो, कभी तुम्हारी नौकरी वैसे में लगे तो तुमको तो ऐसे ही पास करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी तुमको रखेगा, ठीक है, समझ में आए। जल्दी से एक बार देखिए, थोड़ा सा कुछ दिन हम लोग स्लो पढ़ेंगे, थोड़ा सा और यूट्यूब बनाएंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका हो, फिर थोड़ा सा स्पीड करेंगे, बात तो इसमें नहीं तो शुरू में अगर खराब हो गया ना तो जिंदगी भर पछताना है। तो थोड़ा बीएसटी इकोनॉमिक्स हम कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे, घबराना नहीं, पढ़ाएंगे, बट पहले क्या करना है, हम लोग को मेन पेपर को ठीक कर रहे हैं हम लोग, समझ में, अकाउंटेंसी को ठीक करना है, थोड़ा सा देखो जल्दी एक बार बोर्ड में देखिए, टाइम लॉस मत करिए, कोई डाउट है तो बोलिएगा, क्योंकि आप लोग को रुक रुक के हम पढ़ा, थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, गुड। चले सर एग्जांपल नंबर 3 जिससे पूछा जाए, एग्जांपल नंबर 3 कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर ₹5,000, सर इसमें भी डेबिट क्रेडिट होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन है तो इस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन इज डेबिट, सेकंड वन इज अ ट्रांजैक्शन, तो डेबिट क्रेडिट होगा ही, आपको पहचानना डेबिट और क्रेडिट कौन है, ठीक है, बोलो रोशनी। डेबिट प्रोप्राइटर, क्रेडिट हमारा कैश है, ओके बैठ सकते हो। भाईलुल्ला, क्या नाम है भाईलुल्ला, ठीक बोल रहे ना थोड़ा सा, हाँ बोलो, अच्छा तुम बना के पूरा बोल लो, बट पहले पहचानना, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट, बिल्कुल सही, सही बोल रहा कि नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ।
सर देखिए कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, मालिक आके कैश विड्रॉ किया तो किससे किया होगा? बिजनेस से। तो सर हम लोग किसके तरफ से सोचेंगे? बिजनेस की तरफ से। तो अगर मालिक हमसे पैसा निकाला मेरा बिजनेस से, तो बिजनेस से कैश गया, कैश गया कि नहीं? तो कैश तो क्रेडिट होगा, कुछ आया तो डब्ल्यू रूल। तो सर डब्ल्यू रूल मानते कहाँ गया है ना? सर हमारे पास कैश गया कि पहले बताओ, हाँ या ना? कुछ आया तो सर यहाँ का लगे डब्ल्यू रूल। डब्ल्यू का मतलब कैश कहाँ गया? तो सर डब्ल्यू रूल से आंसर है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर में डेबिट हुआ, तो सर लिखना तो चाहिए प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बट अकाउंट्स का बोलता है प्रोप्राइटर तुम्हारा मालिक है, तुम उसका नाम लिख दोगे? इतना हिम्मत? तो सर क्या बोला? ड्राइंग लिखो। तुमसे बड़े है ना तो तुम करके नहीं बुलाना चाहिए, तो इसको क्या करें? ड्राइंग, क्योंकि हम दे रहे हैं। तो सर जनरल एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नहीं होगा? लिखे? तो सर यहाँ ड्राइंग ही लिखा है, यहाँ क्या लिखो बताओ? प्रोप्राइटर है ना, होगा यहाँ प्रोप्राइटर। अब उसके जगह पर जाके वहां क्या लिखे बताओ? सर वहां जाके लिखेंगे सर ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है? सर ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में खत्म कर लिए पहचानना। अभी पहचानने में अगर गड़बड़ हुआ फिर वहां प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लोगों को डेबिट क्रेडिट का एग्जाम जाके और 3-4 बार दो, ताकि आराम से डेबिट क्रेडिट पहचान लो। हाँ, हमेशा डेबिट पहले लिखा है, क्रेडिट बाद में। हमेशा पहले डेबिट लिखाएगा फिर क्रेडिट बाद में, ये हमेशा रूल है। सर क्या? ये अकाउंट्स का रूल है। समझ में आ रहा? किसी को प्रॉब्लम? 3 एग्जाम्पल हो गया, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? लास्ट बार दिख रहा नहीं, अब दिख रहा है? बोलोगे? बड़े आगे कोई प्रॉब्लम बोलोगे? बार बता रहे, शर्माने का कोई जरूरत नहीं है, शादी ब्याह में नहीं आए हो, पढ़ाई करने आए हो, ठीक है? इसलिए आराम से पूछोगे, क्योंकि एक बार खराब हो जाओगे तो आगे का पढ़ाई समझ में नहीं आया। पढ़ाई रियली बहुत इजी होता है, खाली उसका रूल्स क्या पता है? रोज आना है और घर में 1 घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा कोई टफ पढ़ाई नहीं है। और पढ़ाई छूट जाए ना तो घर में बैठ बैठ के बोर हो जाओगे। तो पढ़ाई एक का टाइम पास है घर से निकलने का, है ना? चलो, तो इसीलिए थोड़ा सा रेगुलर आया करो, बेसी नहीं पढ़ा रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 ही वो बाद में कर लेंगे, अब दूसरा 8 आएगा, है ना? इसमें क्या एग्जाम्पल क्या बताओ? 3, और वो बाद में करेंगे। 8 नंबर 2 कितना गया? गुड्स। चालू करें? चलिए अब गुड्स क्या, थोड़ा सुनो। सर गुड्स तो बता ही चुका अभी, जिसका हम लोग क्या करते हैं? परचेज और सेल करते हैं। अच्छा सर परचेज करते हैं सेल करने के लिए या प्रोडक्शन करते हैं सेल करने के लिए? या तो हम बताया तो 2 ही तरह से बिजनेस कर सकते हैं। सर खरीद के लाके बिजनेस करेंगे या बनाकर? सर खरीद के लाके बिजनेस करते उसको ट्रेडिंग कंसर्न, आप बना कर बिक्री करते हो मैन्युफैक्चरिंग। तो जस्ट जिसको हम लोग खरीद के लाके बेचेंगे या जिसको बना कर बेचेंगे उसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। क्लियर है? अब ठीक से सुनिए, आर्ट्स बोलता है, सॉरी अकाउंटेंसी बोलता है कि आप गुड्स का नाम कभी नहीं लिख सकते, ना तो डेबिट साइड में ना तो क्रेडिट साइड में। जैसे प्रोप्राइटर लिखे, नहीं लिखे प्रोप्राइटर लिखे डेबिट साइड में, ना तो डेबिट में लिखे ना ही प्रोप्राइटर डेबिट में। तो कैपिटल बोल दिए, माने लिए तो उसको कैपिटल बोल दिए और दिए तो ड्राइंग बोल दिए, और प्रोप्राइटर कभी नहीं लिखा ना कभी लिखना, है ना? तो वैसे ही गुड्स लिखने का परमिशन नहीं, गुड्स लिखने का परमिशन। तो सर क्या लिखे? तो बोलता गुड्स की जगह पर सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप अपने कंट्री में बेच रहे हो या कंट्री के बाहर बेच रहे हो। ऐसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो बाहर भी तो बेचता है, इंडिया के बाहर बिक्री नहीं होता क्या? हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो आप गुड्स बेच रहे हो, ये जो गुड्स है। अच्छा यहाँ थोड़ा कहानी देखो, सबसे पहले गुड्स का मतलब समझो। सर गुड्स क्या, मान लो बिजनेस है, सर ये क्या है? लैपटॉप डीलर है। अच्छा गुड्स का मतलब क्या बताया आपको? बताओ। जो परचेस और सेल करता है। अब इस एग्जांपल तो दो, लाइफ टाइम तो याद आएगा। सर ये लैपटॉप डीलर है, मतलब सर ये क्या करता है? परचेस सेल करता है। किसका? सर लैपटॉप का। किसी को प्रॉब्लम? ये लैपटॉप डीलर है तो ये हमेशा का परचेस करके लाया लैपटॉप और बेचेगा का लैपटॉप। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर अब आते ये क्या है? फर्नीचर डीलर है। ये क्या है? ठीक से सुनोगे, ये क्या है? फर्नीचर डीलर है। तो सर ये क्या परचेस सेल करेगा? फर्नीचर करेगा। बोले यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो सर ये लैपटॉप डीलर है, ये लैपटॉप सेल करेगा, ये फर्नीचर डीलर है, ये फर्नीचर सेल करेगा। किसी को प्रॉब्लम? अब इसके तरफ से सुनो, इसके तरफ से सर इसको ऑफिस में बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, इसको ऑफिस में बैठने के लिए इसके पास जाएगा, यहाँ से फर्नीचर खरीदेगा, है ना? अच्छा इसको क्या करें? हिसाब पत्र करने के लिए क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ जाकर इसको लैपटॉप खरीदेगा। किसको? इसको। और इसको बैठने के लिए क्या चाहिए? फर्नीचर परचेस करेगा। है कि नहीं? बोलो किसी को प्रॉब्लम?
सर ये इंसान है तो अपना दुकानदारी करने के लिए फर्नीचर चाहिए कि नहीं, तो सर फर्नीचर इससे खरीदेगा क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। और ये भी अपना फर्नीचर का बिजनेस कर रहा, तो सर अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये लैपटॉप खरीदेगा इससे क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। किसी को प्रॉब्लम? ये एक डायग्राम समझ में आया? एक बार फिर बोल ले। सर ये लैपटॉप डीलर है, अगर ये लैपटॉप डीलर है तो सर इसका रेगुलर काम है परचेस सेल करना। सर किस चीज का, फर्नीचर का? मतलब सर नहीं, वो तो लैपटॉप डीलर है तो लैपटॉप को परचेस सेल करेगा, ये कहीं ना कहीं से खरीद के लाएगा और बेचेगा। और वैसे ही सर ये फर्नीचर डीलर है, सर इसका क्या काम है, फर्नीचर को खरीदना और बेचना। तो सर समटाइम्स इसको क्या पड़ा, इसको ऑफिस में फर्नीचर टूट गया, फर्नीचर का जरूरत पड़ा, तो फर्नीचर यूज करने के लिए इसको खरीदना पड़ेगा कि नहीं, तो सर यहाँ से खरीदेगा वो। और ये सर अपना हिसाब करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए इसको लैपटॉप कंप्यूटर का जरूरत है कि नहीं, तो सर यहाँ से खरीदेगा यूज करने के लिए। तो सर अगर इसके पास से देखें, अब इसके पास सर फर्नीचर भी और लैपटॉप भी है कि नहीं, बट इसके पास जो लैपटॉप है वो यूज करेगा, सेल करेगा, और फर्नीचर जो लाए वो यूज करेगा, तो जिसको सेल करेगा वो हमारा इसके लिए क्या हो गया, गुड्स। यही लैपटॉप इसके लिए गुड्स हो गया, बट फर्नीचर का हो गया एसेट। बट इसके लिए यही लैपटॉप जो हो गया एसेट हो गया, फर्नीचर का हो गया गुड्स। समझ, एक ही चीज सर, इसके लिए फर्नीचर क्या है, एसेट है, क्योंकि उसका परचेस सेल नहीं कर रहा, उसका वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो सर बिजनेस किसका कर रहा, तो लैपटॉप को बोलेगा गुड्स। तो हर जगह पर गुड्स गुड्स जहां लिखा रहेगा तो समझा कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा हूं। तो गुड्स मार्केट में नहीं बिक्री होता, कुछ गुड्स मार्केट में बिक्री होता कहीं, गुड्स का मतलब सर जिसका वो बिजनेस कर रहा है, समझा पाया। इसके लिए क्या बताओ, फर्नीचर क्या है, गुड्स, और लैपटॉप, क्लियर हुआ ये बात। तो देखो लिखो, लैपटॉप इज गुड्स फॉर द लैपटॉप डीलर। जो लैपटॉप है लैपटॉप डीलर के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स, बट फर्नीचर क्या कहलाएगा। और यही चीज जो अभी हम बताया, इसके लिए क्या होगा बताओ, इसके लिए फर्नीचर क्या होगा, गुड्स, और लैपटॉप क्या होगा, एसेट। बोलो समझ में आया, क्लियर रहेगा हमेशा। तो जब भी हम लोग बोलते हैं गुड्स खरीदे, उसका जिसका वो बिजनेस कर रहा है, क्लियर हुआ। एक बार डायग्राम देख लो फिर आगे बढ़े, उसका तो हम जो बात बताने यार देख लो थोड़ा सा। ये डायग्राम हमेशा अच्छा से याद रखना, हमेशा आपको गुड्स का डेफिनेशन को क्लियर करेगा। जब हम लोग सम्स करें तब भी वहां काम आएगा, है ना। कभी कभी सम्स में लिख देता है ही इज अ फर्नीचर डीलर, क्या लिख देगा, इसका तुमको सेंस दे दो फर्नीचर डीलर है। तो जब भी फर्नीचर खरीदा तो हम फर्नीचर बोल के एंट्री पास नहीं करेंगे, गुड्स बोलेंगे उसको, फर्नीचर का डीलर है तो इसका फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है। तो जब भी फर्नीचर खरीदा बेचेगा उसके लिए वो क्या कहलाएगा, गुड्स, वो एसेट। अगर वो लिख दे ही इज अ कंप्यूटर मर्चेंट, बोलते वो कंप्यूटर का व्यापारी है, तो जहां कंप्यूटर खरीदे उसके लिए गुड्स हुआ। क्लियर हुआ, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन मानसी और साक्षी क्लियर। तुम्हारे देखो एक ऑप्शन है थम्स अप पिलाने का, अच्छा बार बार ऑन करने का जरूरत, तुम्हारा ऑप्शन है 3 बटन, वहां क्लिक करो तो ऐसा आएगा, अब पूछना रहा तो ऐसा आएगा, ठीक। हाँ सीख जाओगे आस्ते आस्ते। अच्छा आप लोगों का क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाए। चलिए तो सर ये गुड्स समझ में आ गया कि व्हाट इज गुड्स, जिसका डेफिनेशन में लिखाएंगे, आगे बढ़े। सर अभी बताइए गुड्स लिखने का परमिशन नहीं, आप लिख नहीं सकते, ये गुड्स आप लिख नहीं सकते, क्या नहीं लिख सकते बताओ, गुड्स। अच्छा ये कलर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ना, गुड्स, क्लियर है। तो गुड्स हम लोग वर्ड नहीं लिख सकते, क्या वर्ड नहीं लिख सकते बताओ, गुड्स। किसी को प्रॉब्लम? तो सर नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, अकाउंटेंसी बताएगा। तो जब आप बोले कि बड़े को हम तुम नहीं बोल सकते, तो आप बताइए ना क्या बोले, तो बताएगा ना, नहीं तो बोला जो मर्जी बोलो, तो जो मर्जी तुम बोल ही दिए, है ना। है तो ऐसे अकाउंटेंसी बोला गुड्स नहीं लिख सकते, तो जब कोई बोले ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो तो बताना पड़ेगा उसको। तो अकाउंटेंसी बोला गुड्स नहीं लिख सकते, तो आप बता रहा क्या लिख सकते हैं। तो अकाउंटेंसी बोल रहा आप गुड्स नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, उससे पहले आप ये देखिए कि आप अपने कंट्री में बेच रहे हैं, कंट्री के बाहर बेच रहे हैं। अगर आप कंट्री के में बेच रहे हैं, क्या बेच रहे बताओ, कंट्री में बेच रहे हैं, उसको होम ट्रेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होम ट्रेड। अगर कंट्री के बाहर बेच रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। कॉमन सेंस है, अगर हम अपने कंट्री में काम करूँ, मेरे लिए घर हुआ, और घर इंडिया के बाहर करूँ का फॉरेन हुआ, तो अपने कंट्री में बेच रहे उसको बोलते हैं होम ट्रेड, और अपने कंट्री के बाहर बेच का फॉरेन ट्रेड। इसका किसी का बिजनेस होम ट्रेड होता है, किसी का बिजनेस फॉरेन ट्रेड भी होता है, पहले समझ में। तो गुड्स लिख नहीं सकते, उसके लिए पहले अकाउंटेंसी क्या बोला, पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको होम ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है, समझ में। अगर होम ट्रेड है, अगर आप होम ट्रेड है तो आप गुड्स की जगह पर 6 वर्ड लिख सकते हैं। अगर होम ट्रेड है तो क्या लिख सकते हो बताओ, गुड्स की जगह पर 6 वर्ड लिख सकते हैं। कितने वर्ड, जैसे प्रोप्राइटर नहीं लिख सकते, प्रोप्राइटर की जगह पर कितना वर्ड लिख सकते हैं, 2, कैपिटल और उसका ये भी जाने कब कैपिटल लिखेंगे कब जॉइन लिखेंगे।
वैसे ही गुड्स लिखने का परमिशन नहीं, पूरा स्ट्रिक्टली आप गुड्स लिखे तो काट दिया जाएगा। तो सर क्या लिखेंगे? 6 वर्ड, वो भी कब? होम ट्रेड में। वो भी कब? होम ट्रेड में। सर वो 6 वर्ड क्या है? पहले परचेस, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेस रिटर्न, चौथा सेल्स रिटर्न, 5th नंबर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और 6th नंबर क्लोजिंग स्टॉक। ये 6 वर्ड लिख सकते हैं, सारा याद करना पड़ेगा। अब कोई एक में हो जाता है तो सर एक ही टर्म बताते हैं, जैसे सर प्रोप्राइटर का जगह पर क्या वर्ड लिख सकते हैं? कैपिटल और, तो दोनों लिखना पड़ा। सिचुएशन है तो सर अभी हम लोग सिचुएशन जानेंगे कब लिखें, बट अभी नाम याद करते हैं। याद है, घबराने का कुछ नहीं है। सर हम लोग गुड्स को क्या करते हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और बिजनेस में ये ना होता है। ये 6 वर्ड लिख सकते हैं एक बार और, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और एक बार जोर से, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सब बोलोगे नहीं तो सर दर्द करेगा, इसलिए हम भी बोलते हैं। अच्छा क्लियर हुआ? वो इसी तरह अगर फॉरेन ट्रेड है, कौन सा ट्रेड है बताओ? तो आप 2 चीज लिख सकते हो। फॉरेन ट्रेड में कितने लिख सकते हो? 2। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? सर हम यहाँ से अगर बेचते हैं, देखो अपने कंट्री में बेचो तो सेल्स, और फॉरेन बेचो तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दिए। अगर अपने कंट्री में खरीदो तो परचेस, फॉरेन से खरीद के आओ तो इंपोर्ट, है ना। ये टी शर्ट हम बाहर से खरीद ले तो बोले इंपोर्टेड टी शर्ट है, बोलते हैं कि नहीं? इंपोर्टेड टी शर्ट का मतलब बाहर से खरीद के लाए, और अपने कंट्री में खरीदो खाली परचेस बोलेंगे। इसका मतलब सर फॉरेन ट्रेड में क्या एक होता है? इंपोर्ट, दूसरा क्या होता है? एक्सपोर्ट लिख पाओ। क्लियर है? इंपोर्ट और, तो क्या सीखे? गुड्स लिखने का परमिशन नहीं है। गुड्स के जगह पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका होम ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड। अगर होम ट्रेड है तो आप 6 वर्ड लिख सकते हैं। हाँ मेंशन करेगा, ऑफ कोर्स करेंगे सर, वो जब क्वेश्चन करें तो वो समझाएंगे, पहले यहाँ सीख लेते हैं। अगर होम ट्रेड है तो 6 वर्ड लिख सकते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और। अगर आपका फॉरेन ट्रेड है तो आप 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब सवाल उठता है सर कब कौन वर्ड यूज करेंगे? जैसे आयुष बोला था 6 में से कोई एक नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंट्स बोल रहा भैया आप गुड्स का क्या करें उस पर बेस होता है। अगर गुड्स को खरीद के ला रहे, गुड्स को क्या करके ला रहे बताओ? व्हेन बिजनेस परचेस, अगर गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेस कर। साक्षी दिखाई दे रहा है, देखो कलर, ओके। बोला अगर गुड्स को तुम क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, तो क्या वर्ड लिखेंगे? परचेस, सिंपल बोल रहा। अगर गुड्स को बेच रहे हो तो आप सेल्स लिखो, व्हेन गुड्स आर, व्हेन बिजनेस सेल्स गुड्स, गुड्स को बेच रहे हो, सिंपल बात बता रहा। भाई गुड्स का जैसा ट्रीटमेंट करोगे, है ना, गुड्स के साथ जैसा व्यवहार करोगे, जैसा ट्रीटमेंट वही लिख दो। तुम बिजनेस में क्या करोगे? खरीद के लाओगे कभी, फिर उसको बेचोगे, तो जब खरीद के लाओगे तो गुड्स की जगह गुड्स ना लिख के क्या लिखो? परचेस। जब गुड्स को सेल करो तो क्या लिखो? सेल्स। समझ में आए? अब थोड़ा ठीक से सुनो। सर ये बिजनेस है, मान लो ये बिजनेस है कि नहीं? सर ये बिजनेस है और ये बहुत सारा कस्टमर है ना। हाथ नहीं बना रहे, हाँ एज्यूम कर लो क्या है, नहीं तो फिर हाथ बनाना पड़ेगा, इसमें मेरा चेहरा भी बनाना पड़ेगा। ये है, अच्छा बताओ, और यहाँ भी कुछ बंदे को बना दे रहे। सर ये कौन है? देखो बिजनेस आदमी, दोनों ही आदमी है ना, दोनों आदमी। बट सुनो ये बिजनेस है। सर बिजनेस का क्या काम है पता है? सामान बेचना, और खरीद के, जिससे खरीद के लाता है ना उसको सप्लायर बोलते हैं। देखना कहीं कहीं दुकानदार नहीं बोलता है आज माल का सप्लायर नहीं, सप्लायर भागा हुआ है, बोलता है कि नहीं? इसलिए जब भी हम लोग किसी से सामान खरीद के लाते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं, और जिसको बेचते हैं उसको कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर ही बोलते हैं। बिल्कुल सही। बट कंज्यूमर कब होता है? जब वो खरीद लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ज्यादा करके हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर अच्छा रहता है ना। कस्टमर का नहीं भी खरीदा तभी हम बोल सकते हो कस्टमर है, बट कंज्यूमर जो कंज्यूम कर लिया, बट बोल सकते हो कंज्यूमर और कस्टमर। तो सर बिजनेस कहीं से खरीद के लाता है और कहीं बेचता है, ये ना होता है। तो मान लो हम बिजनेस है, हम कुछ सामान खरीद के लाए, अगर वो डैमेज निकला तो हम रिटर्न करेंगे फिर सप्लायर को, कि नहीं रिटर्न करेंगे? जैसे अगर हम लोग कोई पूजा में कपड़ा खरीद के ले आया है और कपड़ा डैमेज निकला तो हम दुकान में जाके रिटर्न नहीं करेंगे? नहीं लगा तो झगड़ा चालू, छोड़ देंगे क्या? पूरा एकदम पैसा वसूल करेंगे। झगड़ा तो सीखे ना हम लोग, वैसे ही तो सर हम रिटर्न करेंगे। तो बोल रहा बिजनेस जब भी सप्लायर को सामान रिटर्न करेगा तो क्या वर्ड यूज करेगा? क्योंकि बिजनेस करेगा ना, तो हम लोग कब क्या करेंगे? जब हम लोग सामान क्या करेंगे? बिजनेस रिटर्न परचेस गुड्स, जो सामान खरीदे हैं अगर उसको रिटर्न करे तब ना होगा।
मान लो तुम कपड़ा खरीद के ना जाके पुराना कपड़ा रिटर्न करो, लेगा वो? इसका मतलब तुम रिटर्न करना तो श्योर शॉट उस दुकान से खरीदे हो, है ना? तो ये परचेस गुड्स को रिटर्न करें तो क्या लिखेंगे? परचेस रिटर्न। वैसे ही सर बिजनेस कस्टमर का सामान बिक्री किया, बिजनेस कस्टमर का सामान बिक्री किया तो कभी कभी सामान गलत बिक्री हो जाता है, डिफेक्ट माल चल जाता है, तो कस्टमर आके रिटर्न कर सकता है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। और इसको हम जो करें तो क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न, क्योंकि इससे परचेज किए तो इसको वापस कर रहे, और इसको हम सेल किए तो वो वापस आ रहा। ठीक है, तो कस्टमर जब भी सामान वापस करेगा बिजनेस को, वो सेल्स रिटर्न हुआ, और बिजनेस जब सप्लायर को रिटर्न करेगा वो परचेज रिटर्न हुआ। समझ में पिक्चर का, है ना? तो वही बोल रहा कि अगर आपको कस्टमर वापस कर मतलब बिजनेस रिटर्न पा रहा, तब क्या लिखिए बताओ? सेल्स रिटर्न। तो क्या लिखिए? व्हेन बिजनेस गेट बैक, वापस पाएगा कौन सा सामान? सोल्ड, जो सामान बिक्री कर दिया तो रिटर्न आई है, तो हमारा क्या होगा? समझ में आ रहा? अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक पहले भी बता चुके हैं। क्या बताया सर? मान लीजिए मेरे पास 50 स्टॉक, क्या फर्नीचर, याद करो फर्नीचर था कि नहीं सर? हम 100 फर्नीचर खरीदे हैं, साल भर में सर 95 पीस बेच दिए, है ना? बचा कितना? तो जो इस साल बचा, इस अकाउंटिंग पीरियड में उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, और इसी को हम लोग अगले साल ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, एक ही सामान को, बट करेंट ईयर का अकाउंटिंग पीरियड में क्लोजिंग स्टॉक और नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग पीरियड में वो ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रहा? क्लोजिंग स्टॉक और, तो बोल रहा अगर साल के अंत में जो सामान बचा उसी से अगले साल बिजनेस चालू कर रहे, तो आप गुड्स की जगह पर क्या लिखिए? ओपनिंग स्टॉक। तो देखो लिखिए व्हेन बिजनेस स्टार्ट विद लास्ट ईयर गुड्स, पिछला साल का गुड्स, पिछले साल का गुड्स अगर बिजनेस चालू कर रहे तो आप क्या लिखिए? ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में जो सामान बच जाता है उसके जगह क्या लिखिए? क्लोजिंग स्टॉक। व्हेन गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में सामान अनसोल्ड हो जाता है, बच जाता है, उसको उस जगह पर गुड्स जगह क्या लिखो? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में? 6 चीज क्लियर? क्या? जब आप सामान खरीदे सप्लायर से तो परचेज लिखिए, जब कस्टमर को बेचिएगा तो सेल्स लिखिए, जब सप्लायर को रिटर्न करिए तो परचेज रिटर्न, जब कस्टमर रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न। सर सामान बच गया अगले साल फिर चालू किए तो ओपनिंग स्टॉक, और साल के अंदर जो बच गया। समझ में आया? एक बार देखो फिर आगे बढ़े। कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम तो बोलोगे? हाँ, हम बार बता रहे अकाउंटेंसी बहुत आराम है, इजी है, खाली थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अभी तक समझ में आ रहा सबको कि नहीं? बस ऐसे रेगुलर आते रहो और घर में आधा एक घंटा पढ़ते रहो, देखो अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब भी डिमोटिवेट हो हमको देख लेना कि इतना कमजोर सर पढ़ लिए, तो आप लोग तो ब्रिलियंट हो। हाँ, समझ में आया? आगे बढ़े। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड। सर फॉरेन ट्रेड में अगर फॉरेन ट्रेड का तो क्या लिखने का ऑप्शन है? 2, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और, तो सिंपल लॉजिक इसका दिया है अकाउंटेंसी। अगर आप क्या करो, फॉरेन से कुछ सामान मंगा रहे हो, इवन बांग्लादेश पाकिस्तान से भी कुछ सामान लेके आ रहे हो तो इंपोर्ट ना होगा, अगर तुम बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट। तो क्या लिखा? वेन, यहां दे रहे जगह, तो क्या लिखा? देखो इसको थोड़ा हटा दे, हटाया था ना, तो क्या लिखा? देखो वेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अब्रॉड, वो अब्रॉड कुछ भी हो सकता है, इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री, इवन हमारा बगल में बांग्लादेश है, उससे खरीद के लाओ तभी बोलोगे इंपोर्ट, पाकिस्तान से लेकर तभी बोलोगे इंपोर्ट, है ना? पाकिस्तान से या बगल से नेपाल से लेकर तभी बोलेंगे इंपोर्ट। क्लियर है? हाँ, पाकिस्तान में जा सकते, टेंशन मतलब। हाँ उसके बाद व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अब्रॉड, अगर विदेश में कोई भी सामान बेचे तो क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। खत्म। क्लियर हुआ? इसका मतलब इन शॉर्ट में बोले तो गुड्स की जगह पर 8 चीज लिख सकते, 6 ये ऊपर में 2, इन 8 है। अब वो डिपेंड करता है सर क्वेश्चन में बताया रहेगा, अभी करेंगे हम लोग एग्जांपल। क्लियर है? तो आज तो एग्जांपल नहीं होगा, इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? आज थोड़ा सा पढ़ समझाया, इसको लिखा हुआ बता देते, एग्जांपल इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार देख लो पूरा कंप्लीट, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, बता रहे क्लास में। अच्छा, बातचीत नहीं, रश्मि यहाँ देखो, एकदम बातचीत नहीं यहाँ। 250 का हाथ देख रहे हो ना, चला देंगे तो बस। अच्छा, सब क्लियर हुआ? तो सर यार एक बार हम थोड़ा सा कंक्लूजन कर रहे। सर हमारा जो गुड्स है लिखने का परमिशन नहीं है, कभी भी हम लोग डेबिट क्रेडिट में गुड्स लिख नहीं सकते, बट पहचान करके तो आएगा, बट लिखेंगे नहीं। तो सर क्या करेंगे? अकाउंटेंसी बोलता है पहले आप देखिए उस गुड्स का होम ट्रेड करें या फॉरेन ट्रेड करें। अगर होम ट्रेड करें तो आप 6 वर्ड लिखिए,
परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सर कब जिसका जो ट्रीटमेंट करे, अगर आप कस्टमर से माने सप्लायर से परचेज करे तो परचेज लिख दीजिए, कस्टमर को सेल करते तो सेल्स लिख दीजिए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी समझ में आया। अब आते हैं सर फॉरेन ट्रेड। अगर फॉरेन ट्रेड करे तो आप दो चीज लिख सकते, इंपोर्ट और इंपोर्ट, जब आप परचेज करें अब्रॉड से और बेच रहे तो एक्सपोर्ट, खत्म, इस बात को लिखा है। और गुड्स का मतलब क्या होता है सर, जिसको हम लोग परचेज करते रीसेल करने के लिए या प्रोडक्शन करते रीसेल करने के लिए। जैसे एग्जांपल किए थे लैपटॉप वाला, तो सर एक लैपटॉप डीलर है, उसके लिए लैपटॉप गुड्स है बट फर्नीचर गुड्स नहीं था, क्योंकि उसको रीसेल नहीं करेगा वो। तो देखो आते आप सब चीज, ये चीज को हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में दे, जो थोड़ा सा घर में अच्छा से लिख कर एक बार याद कर लेना। आते गुड्स, सर गुड्स का डेफिनेशन क्या है? गुड्स रिफर्स टू ऑल दोस थिंग, वो सारा चीजें है ना, विच आर परचेज फॉर रीसेल, जिसको खरीदे बेचने के लिए, या जिसको बनाए हैं प्रोड्यूस किए रीसेल करने के लिए। बात तो इसमें या तो खरीद के लाओ बट मकसद होना चाहिए उसको बेचेंगे, या बनाओ मकसद होना चाहिए उसको बेचेंगे, तो मान लेंगे वो गुड्स है, ठीक है, बट यूज करने के लिए नहीं। देखो लैपटॉप डीलर जो फर्नीचर लाया तो बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। सर कभी नहीं बिक्री, हाँ बिक्री करे बहुत दिन बाद, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया, कचौड़ी दुकान में जो कचौड़ी बनना है उसका मकसद क्या, कचौड़ी बिक्री करना, बट जो फर्नीचर खरीद कर हम श्योर है बैठेगा या कस्टमर को बैठाएगा। क्लियर है? चलिए आगे सर, फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेस ऑफ चेयर एंड टेबल इज कॉल्ड गुड्स। अगर वो फर्नीचर डीलर है तो उसका चेयर और टेबल खरीदना उसका स्वाभाविक बात है, नेचुरल वही चीज करेगा, तो उसके लिए गुड्स है। वाइल फॉर अदर्स इट इज कॉल्ड, बट दूसरों के लिए वो एसेट हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल क्लियर हो रहा? नो अकाउंट इज मेंटेन अंडर द नेम ऑफ गुड्स। सर गुड्स के नाम से कोई अकाउंट मेंटेन अगर किया तो गलत होगा। तो द फॉलोइंग 8 अकाउंट्स आर मेंटेन इंस्टेड ऑफ, सर गुड्स की जगह पर 8 अकाउंट मेंटेन करते, 6 तो होम ट्रेड और 2 तो फॉरेन ट्रेड। सब नाम क्या क्या है? पहला है परचेस, सर सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ तक लिखा हो, सबको समझ में आ रहा? घर में अच्छा से सब कॉपी करिए। बार बता रही है आप लोगों का सब सोना से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज होगा वैसा सोना तुम कमा लोगे, इसलिए बोले थे इस बुक को जिस कॉपी में फेयर करो उसको अच्छा से रखना है। बात उसमें है, ये कॉपी तुम ही समझ पाओगे जो लिखो, दूसरा कोई समझेगा नहीं। आगे परचेस अकाउंट कब लिखेंगे? व्हेन बिजनेस परचेस, जब बिजनेस गुड्स को परचेस करे। सर किससे परचेस करेगा? सप्लायर से। तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेस अकाउंट इज, समझ में सब बताए? आगे बढ़ जाए, चलिए अब किसका है बताओ? सेल्स का। तो सर सेल्स कब लिखेंगे? सेल्स कब यूज करेंगे? व्हेन सेल्स, बिजनेस सेल्स, सर गुड्स को सेल करे। सर किसको करेगा? कस्टमर को। तो हम लोग कौन अकाउंट मेंटेन करेंगे? सेल्स अकाउंट। सर बात है परचेस रिटर्न। व्हेन बिजनेस रिटर्न परचेस गुड्स, सर क्या करेगा? जो गुड्स परचेस किया उसको क्या करेंगे? सर किसको रिटर्न करेंगे? सप्लायर को। उसको बोलेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट इज मेंटेन। अब ठीक से सुनो, यहाँ मेरे तरफ देखो, परचेस रिटर्न क्लियर है ना? अच्छा परचेस रिटर्न क्या है थोड़ा देखो, डायग्राम बनाया फिर याद आएगा। सर ये क्या है? बिजनेस है। सर थोड़ी देर के पहले ऐसा बनाए थे ना कुछ आदमी लोग को, सर क्या है? क्या बात है, सप्लायर है। सब याद करते चलना अच्छे से, सप्लायर है। और इससे हम लोग क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, है ना? है, इससे सामान खरीदते हैं। और ये क्या है? कस्टमर। क्लियर है? सर ये कस्टमर है। किसी को प्रॉब्लम? अब हम सर का बिजनेस के तरफ से ना सोचेंगे, हम किसके तरफ से सोचेंगे? बिजनेस। हम बिजनेस है, ठीक सुनो, इससे सामान खरीदेंगे, इसको बेचेंगे, इससे खरीदेंगे, इसको बेचेंगे। फिर डांस नहीं कर समझ आ रहे, परचेस और रिटर्न, परचेस और, अब ठीक से सुनो, परचेस किससे किया बताओ? इसको रिटर्न किए, है ना? मैंने इसको सेल किए। अच्छा परचेस रिटर्न में हमारा बिजनेस से हम सप्लायर को देंगे कि लेंगे? देंगे। हमारा बिजनेस क्या कर, परचेस रिटर्न में खरीदे तो उसको वापस करेंगे। तो हमारा बिजनेस से जो परचेस रिटर्न करते सामान आउट हो रहा कि इन हो रहा? आउट हो रहा। बट जब कस्टमर को बेचे वो सेल्स हुआ, अब वो खराब हो तो क्या होगा? रिटर्न होगा। तो वो सामान इन होगा कि आउट होगा? इन होगा, है ना? होगा। इसका मतलब सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे बिजनेस में इन होता है और परचेस रिटर्न हमारा गुड्स, इसलिए परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। क्योंकि सेल्स रिटर्न में गुड्स क्या होता है? रिटर्न होता है इन, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। और परचेस रिटर्न में गुड्स क्या होता है? आउट होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न, देखो यहाँ लिखिए परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज ए रिटर्न। कहा कि परचेज रिटर्न में क्या होता है, तो सोचो हम बिजनेस है कि नहीं, तो सर सप्लायर से सामान खरीदे होंगे, उसमें से कुछ खराब आ गया तो क्या उसका मुंह देखेंगे, उसको वापस कर देंगे जाके, जब वापस कर तो हमसे सामान क्या होगा, आउट होगा, हमारा बिजनेस से बाहर निकलेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या, रिटर्न, हमेशा काम आएगा। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम, अगर भूल जाओ तो याद करो, सेल्स रिटर्न मतलब कस्टमर को सेल्स किए थे, खराब हो तो बिजनेस में वापस आ गया, सर दुकान में पड़ा रहेगा वो, उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। इसका उसका दूसरा नाम क्या, रिटर्न इनवर्ड। समझ में? तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम याद आएगा भाई, ये डायग्राम कॉपी में कहीं बना के रख लेना, सप्लायर बिजनेस है इसका अच्छा से है, कहीं किसी कॉर्नर में जब भी हो बना के रखना, जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं, है ना, वीडियो घर में चला के देखना। व्हेन बिजनेस गेट बैक्स सोल्ड गुड्स, जो बेचा हुआ सामान को वापस आता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो हमको सेल्स रिटर्न अकाउंट मेंटेन करना है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट का दूसरा नाम, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज आल्सो नोन एज रिटर्न। इसलिए कभी कभी समझ करते समय ना सेल्स रिटर्न ना देके रिटर्न इनवर्ट दिया रहेगा, याद आएगा, तो भूल जाते कैसे, सेल्स रिटर्न में सामान वापस आता है ना, तुम अपना कस्टमर जाकर देखो, तुम्हारा कोई सामान खरीदी, कोई जींस खरीदी, हम जाके वापस कर दिए, तो बिजनेस की तरफ से देखें तो उसके पास इन हुआ, इसलिए उसको क्या बोले, रिटर्न इनवर्ट। और वो खरीद के अगर वो फिर किसको वापस करेगा, सप्लायर को, तो उसको क्या बोले, रिटर्न। हमेशा बिजनेस करते हुए सोचना है। आगे बढ़े, चलिए ओपनिंग स्टॉक कब लिखेंगे, व्हेन बिजनेस स्टार्ट विद लास्ट ईयर का बचा हुआ गुड्स, इस साल बिजनेस चालू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो सर हमको ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना है। जैसे सर 100 फर्नीचर बस 100 फर्नीचर, उसमें 95 फर्नीचर 95 पीसेस सेल कर दिए, तो जो 5 पीसेस बचा है उसको फेंक देंगे क्या, नहीं सर बिजनेस करेंगे फिर खरीद के लाएंगे, तो जो बिजनेस स्टार्ट कर दिए उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, व्हेन गुड्स रिमेन अनसोल्ड, सर कब, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करेंगे। क्लियर हो गया छेटो। अब आते हैं सर इंपोर्ट, इंपोर्ट व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अब्रॉड, उसमें कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, इंपोर्ट अकाउंट। और एक्सपोर्ट अकाउंट कब मेंटेन करेंगे, व्हेन गुड्स सोल्ड टू कंप्लीट। समझ में आए? सर इसका एग्जांपल इसमें करीब 7-8 एग्जांपल करेंगे इस क्लास में, है ना, नहीं तो आज हो नहीं पाएगा। समझ में आया, क्लियर? तो आज 1 ही 8 पढ़े, प्रोप्राइटर विद एग्जांपल, गुड्स का पूरा समझ गया, खाली हमको एग्जांपल करवाना नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इतना समझना, डेबिट कार्ड ठीक से पहचान के आना है, तो घर में जाके फिर डेबिट कार्ड पहचान के आओगे। आज यहाँ तक रखते हैं, किसी को डाउट ऑनलाइन नहीं, तो चलिए आज के लिए जय हिंद।